एक यूनिफॉर्म डिस्क, मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस बॉडी इज इक्वल, होमोजेनियस बॉडी। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम और इससे वो पास हो रही है और वो क्या है लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये लाइन इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। कि इस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। तो ये होगा IC प्लस मतलब सम प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो h से h स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अभी जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उतना ही आना चाहिए जब इस डिस्क की जगह पे हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। तो ये उसका होगा एक्सिस सपोज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो ये ए पॉइंट, ये जितना मास होगा उसका उतने ही मास वाला एक पार्टिकल कहाँ पे रखना है, उसे उतने डिस्टेंस पर, उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखना है कि उस टाइम पे जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आर इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। कितना आता है, तो ये आता है मास जो भी है इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसके साथ कंपेयर करना है। तो ऐसा कौन सी लाइन होनी चाहिए, ये मतलब ये सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये हमें पूछा है और वो की वैल्यू दी है हमें आर। ये कितना आ रहा है यहाँ पे mr स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज कितना आता है mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे m, ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो h स्क्वायर मतलब ये h फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे ले लेते तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू mh स्क्वायर, मतलब एक mr स्क्वायर हाफ mr स्क्वायर चला गया तो कितना रहेगा, हाफ mr स्क्वायर रहेगा। और ये m से ये m भी चला जाएगा तो ये h कितना आ रहा है इतना, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो h कितना मिल रहा है हमें, इसका स्क्वायर रूट, तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये 2 का स्क्वायर रूट, तो इतना डिस्टेंस पे ये